दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फकीर के बारे में जिनकी कब्र पर सांप श्रद्धा से हाजिरी देते हैं। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उन्होंने खुद एक मस्जिद में जाकर नमाजियों से कहा कि ऊपर पहाड़ी पर मैयत पड़ी है, उसे दफन कर दो। उनकी कब्र पहाड़ी पर हाथों से खोदी गई थी और वह पहाड़ रेत की तरह नरम हो गया था। यह एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो आपकी दिलचस्पी को और भी बढ़ाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जिन बुजुर्ग हस्ती का जिक्र आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं उन्हें मामू भांजे के नाम से जाना जाता है। यह मामू भांजे की दरगाह है और सबसे खास बात यह है कि यह दरगाह घने जंगल के बीच स्थित है। एक ऐसा जंगल जो बहुत खतरनाक है और यहां जहरीले सांप भी हैं। लेकिन जो भी श्रद्धा से इस मजार पर आता है उसे सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक हैरान करने वाला वाकया सुनाता हूं। कहा जाता है कि लगभग 400 साल पहले हिंदुस्तान के मुंबई शहर में माहगिरी मस्जिद थी। उस मस्जिद में लोग अपनी प्रार्थनाओं में पूरी तरह डूबे हुए थे। अचानक एक लंबे और बेहद खूबसूरत शख्सियत जिनके चेहरे पर नूर चमक रहा था वहां आए और नमाजियों से कहा कि ऊपर पहाड़ी पर 2 मैयतें तैयार हैं। आप हमारे साथ उस पहाड़ पर चलें और उन्हें दफन करने का इंतजाम करें। लोग बहुत हैरान थे, लेकिन वह बुजुर्ग व्यक्ति उनके साथ चल पड़े। जब लोग पहाड़ पर चढ़ने लगे तो काफी समय बाद वे वहां पहुंचे। जब उन्होंने उन दोनों मैयतों को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि जो कफन उन पर लिपटा हुआ था वह अत्यंत सफेद और चमक रहा था, और जो खुशबू उनके शरीर से आ रही थी वह बेहद सुखद थी, जिसे सूंघकर लोग बेख्तियार सुभान अल्लाह कह उठे। वे समझ गए कि यह अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदों की मैयत है। अब लोग जानना चाहते थे कि कफन में लिपटी हुई मैयत किसकी है। वह किसी महिला की है या किसी पुरुष की। अगर वह महिला है तो एहतियात बरती जाएगी उन्हें उठाने और दफनाने में। इस सोच के साथ लोग उस मैयत के पास गए। जैसे ही उन्होंने उस बुजुर्ग शख्सियत के चेहरे पर से कफन हटाया, वही बुजुर्ग व्यक्ति सामने आए जिन्होंने मस्जिद में उन्हें बताया था कि उनके साथ चले पहाड़ पर। लोग हैरान रह गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह बुजुर्ग अब कहीं नहीं थे। वह बुजुर्ग मामू भांजे के नाम से मशहूर थे। लोग समझ गए कि वह अल्लाह तबारक व ताला के वली हैं और संदेश देने आए हैं। उनके पवित्र शरीर को सम्मान और श्रद्धा के साथ दफन कर दिया गया। असली हैरानी तो तब हुई जब लोगों के पास कोई उपकरण या साधन नहीं था और वह पूरी जगह एक पहाड़ी थी जिसमें कड़ी चट्टानें थीं। लोग सोच रहे थे कि इस कठिन भूमि को कैसे खोदें और कब्र बनाएं। तभी एक नेक व्यक्ति को आवाज सुनाई दी कि अपने हाथों से ही इस जमीन को खोदो। लोग चकित थे कि अपनी उंगलियों से इतनी कठिन और पत्थर जैसी जमीन को कैसे खोदेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हाथों से उस जमीन को खोदना शुरू किया, जमीन इतनी नरम हो गई कि चट्टानें भी धीरे धीरे टूटने लगीं। लोगों ने आसानी से वहां कब्र बना ली। सबसे पहले बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें मामू के नाम से जाना जाता था, उन्हें दफन किया गया। फिर लोग पहाड़ के दूसरे हिस्से में गए जहां फिर से जमीन नरम हो गई। वहां भी रुई के जैसे मुलायम और नरम मिट्टी बनी। उन्होंने वहां भी एक कब्र खोदी और भांजे को दफन कर दिया। इस तरह मामू और भांजे की दरगाह उस पहाड़ की चोटी पर बन गई। यह दरगाह पूरे हिंदुस्तान में बहुत प्रसिद्ध है और लोग वहां श्रद्धा और सम्मान के साथ आते हैं। मामू और भांजे की दरगाह के नाम से उस स्थान को आज भी जाना जाता है। उस जंगल में जहां यह मजार है वहां जहरीले सांप बहुतायत में हैं। बावजूद इसके आज तक किसी इंसान को किसी सांप ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। उस मजार पर हर तरह के जानवर, शेर, चीते और सांप भी आते हैं हाजिरी देने। सांप गुनाहगारों के दुश्मन होते हैं और उनकी कब्रों में आने से बचते हैं, लेकिन मामू और भांजे की दरगाह के प्रति उनकी असीम प्रेम और श्रद्धा देखकर हर रोज वहां हाजिरी देने आते हैं। अब हम आपको मुंबई की एक और दरगाह के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि कोई मुसलमान भाई बहन मामू और भांजे की दरगाह की जियारत करें तो इस दरगाह की भी एक बार जरूर यात्रा करें। इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि हम आपको उस दरगाह के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हाजी मलंग दरबार।
जहां शेर भी हाजिरी देने आते हैं। यह एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार है जहां जानवर भी श्रद्धा से आते हैं। आज हम हाजी मलंग बाबा की दरगाह पर जाने वाले हैं। दोस्तों, हाजी मलंग अब्दुल रहमान हाजी मलंग बाबा का वह दरबार है जहां शेर जैसे जंगल के राजा भी श्रद्धा से सर झुकाने के लिए आते हैं। यहां सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि इंसान भी अपनी अकीदत और विश्वास के साथ हाजिरी देने आते हैं। यह अल्लाह के वली का दरबार है जहां शेर भी सिर झुकाकर अपनी फरियाद लेकर आता है। कई बार लोगों ने देखा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर श्रद्धा के साथ पहुंचे हैं, जैसे कि जंगल का राजा भी अपनी समस्या लेकर अल्लाह के वली के पास आया हो। दोस्तों, समय के साथ कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे हैं। कुछ लोग भक्तगिरी करने के लिए हाजी मलंग बाबा के दरबार में पहुंचते हैं और वहां पर भी अपने निजी एजेंडे के तहत काम करते हैं। हाल ही में ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में जय श्री राम का नारा लगाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राम मंदिर उद्घाटन के बाद से लगातार ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो हर जगह अपने भक्त होने का दावा करते हुए जय श्री राम का नारा लगाते हैं। हाजी मलंग बाबा के दरबार में भी ऐसे कुछ लोग आए और यहां जाकर जय श्री राम का नारा लगाने लगे। ये लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से उन्हें सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रतिनिधि माना जाएगा या फिर वे नेता के तौर पर पहचाने जाएंगे। सनातन धर्म में बहुत सम्माननीय कार्य माना जाता है, लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि जब कोई व्यक्ति किसी दरगाह या धार्मिक स्थल पर जाकर जातिवादी नारे लगाता है, तो अगर वही कार्य आपके अपने धर्म स्थल पर कोई करता तो आपको भी परेशानी होगी। तो सोचिए, जब आपको इससे तकलीफ होती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी ऐसी स्थिति में तकलीफ हो सकती है। जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए, वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, वहां जाकर पूरे श्रद्धा और साहस के साथ दर्शन कीजिए। किसी भी प्रकार की रोक-टोक नहीं होगी। लेकिन दरगाहों में इस प्रकार की भक्तगिरी करना पूरी तरह से गलत है। जब से हाजी मलंग बाबा के दरबार में कुछ लोग नारा लगाने पहुंचे, वहां मौजूद मुसलमानों ने अपनी मोहब्बत और शांति का संदेश दिया। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अगर कोई उग्र सोच रखने वाला व्यक्ति होता तो स्थिति पूरी तरह से बिगड़ सकती थी। कुछ लोग हिंदू मुस्लिम मतभेद कर माहौल खराब करना चाहते हैं। यह देखा गया है कि चुनावों से पहले ऐसे प्रयास अक्सर होते हैं। हाजी मलंग बाबा की दरगाह में भी कुछ ऐसे लोगों ने ऐसा किया, लेकिन वहां मौजूद मुसलमानों ने बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से इस स्थिति को संभाला। इस्लाम में सब्र का बहुत महत्व है और मुसलमानों ने उस दिन भी सब्र के साथ प्रतिक्रिया दी। जब से यह वीडियो वायरल हुआ है, लोग इस घटना पर चर्चा कर रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस दरगाह में जंगल के जानवर श्रद्धा के साथ आते हैं, वहां इंसान कैसे इस तरह की गैर जरूरी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। वह नहीं जानते कि अल्लाह के वली की दरगाह में जाकर क्या करना चाहिए। सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, नफरत को बढ़ावा देते हैं। ऐसे ही नफरत पसंद लोगों को हमें देखना है। यह मामला हाल ही में सामने आया है और यह वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस दरगाह पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब परिणाम सामने आ रहे हैं। दोस्तों, अब हम आपको यह बताते हैं कि इंसान कैसे सम्मान, धन और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। इस बारे में जब एक शख्स ने हजरत अली से सवाल किया तो हजरत अली ने उसे क्या जवाब दिया, यह हम आपको आगे बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की सेवा में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अली, मैं चाहता हूं कि मैं लोगों के दिलों पर राज करूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैंने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो व्यक्ति दिलों पर राज करना चाहता है, उसे लोगों पर एहसान करना चाहिए। जब तुम दूसरों पर एहसान करना शुरू करोगे तो लोग तुम्हारे दिल पर राज करेंगे। शख्स ने कहा, या अली, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं किसी पर एहसान कर सकूं। इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अगर तुम दूसरों पर एहसान करने की स्थिति में नहीं हो तो एक और तरीका अपनाओ। जब तुम सुबह उठो
तो अल्लाह से एक वादा करो कि पूरे दिन हर किसी को देखकर मुस्कुराओ। यह मुस्कान केवल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वह एक बंदा है जिसे अल्लाह ने बनाया है। जब तुम रोजाना यह वादा करोगे और अपने दिन की शुरुआत मुस्कान के साथ करोगे तो अल्लाह तुम्हें ऐसा बना देगा कि तुम हर किसी के दिल पर राज कर सकोगे। अब हम आपको बताते हैं कि 7 घरों में अल्लाह तबारक व ताला की लानत होती है और उन घरों में बरकत नहीं होती। वह 7 घर कौन से हैं, हम आपको आगे बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके अलावा हजरत अली ने फरमाया कि अगर आप औरत को 5 अधिकार दें तो आपका घर जन्नत बन जाएगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ने सांप को क्यों पैदा किया, जबकि यह जानवर काटने और नुकसान पहुंचाने वाला है। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो कृपया इसे अंत तक देखें। घर से बरकत चली जाती है और समस्याएं आ जाती हैं, इसलिए खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। घर के झालों को साफ नहीं करने से भी तंगदस्ती आती है। लोग मकड़ी और उसके जाले इसलिए नहीं हटाते क्योंकि वे मानते हैं कि मकड़ी को मारना पाप है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मकड़ी को साफ करना चाहिए। फजर की नमाज पढ़कर तुरंत सो जाने से भी घर में बरकत नहीं होती। जो लोग फजर की नमाज पढ़कर सो जाते हैं उनके घर में शांति नहीं रहती। इसलिए फजर की नमाज जरूर पढ़नी चाहिए और 5 वक्त की नमाज का पालन करना चाहिए। 40 दिन से ज्यादा जेरे नाफ के बाल न काटने से भी तंगदस्ती होती है। गैर जरूरी बाल और नाखून काटने चाहिए, नहीं तो घर में समस्याएं बढ़ती हैं। इसके अलावा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बताया कि औरत को 5 हक दिए जाएं तो घर जन्नत बन जाएगा। वह 5 हक कौन कौन से हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के समक्ष एक व्यक्ति आया और पूछा, या अली, भविष्य में घर की बर्बादी और सबसे बड़ी समस्या का कारण क्या होगा? हजरत अली ने उत्तर दिया, शख्स, भविष्य में इंसान की बर्बादी और सबसे बड़ी मुसीबत औरत की बगावत होगी। उस व्यक्ति ने पूछा, या अली, औरत की बगावत क्यों होगी? हजरत अली ने कहा, क्योंकि मर्द औरत के हक मारने लगेंगे, उन्हें गुलाम समझेंगे और उनका सम्मान नहीं करेंगे। इस तरह इंसान अपने ही हाथों अपने सुकून को खो देगा। उस व्यक्ति ने आदरपूर्वक पूछा, या अली, औरत के कौन कौन से हक मर्द पर वाजिब हैं? तो हजरत अली ने उत्तर दिया, पहला हक, मर्द अपनी बीवी से बात करते समय हमेशा सम्मान और प्यार के साथ बात करें। उसे सम्मान दें और कभी भी दूसरों के सामने उसका अपमान न करें। जो भी बात करनी हो वह अकेले में प्यार से समझाएं, क्योंकि इस्लाह अकेले में की जाती है। दूसरों के सामने की गई सलाह इस्लाह नहीं होती, बल्कि व्यक्ति को बगावत की ओर ले जाती है। दूसरा हक, अल्लाह ने औरत को एहसास की मिट्टी से बनाया है, इसलिए वह हर पल किसी न किसी एहसास की जद में रहती है। मर्दों को चाहिए कि अपनी बीवी के छोटे छोटे कामों के लिए शुक्रिया अदा करें और उसकी छोटी छोटी अच्छाइयों की तारीफ करें। बार बार अपनी मोहब्बत और सच्चाई का इजहार करें ताकि औरत आपके साथ अपनी भावनाओं को साझा करे, किसी अन्य मर्द की ओर नहीं। तीसरा हक, मर्दों को चाहिए कि घर के कामों में अपनी बीवी का साथ दें, उसका समर्थन करें और उसका सहयोग करें। चौथा हक, अपनी बीवी का कभी मजाक ना उड़ाए। जो बातें उसे ना आती हों उन्हें प्यार और तमीज से सिखाएं ताकि वह कभी भी खुद को कमतर ना समझे। पांचवा हक, अपनी औरत का ध्यान रखें और उसके एहसासों को समझें। उसकी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करें। याद रखें कि जब मर्द यह 5 हक पूरी तरह निभाएगा तो औरत कभी भी गाफिल नहीं होगी। दोस्तों, औरत के 5 हक होते हैं जिन्हें अगर उसे दिए जाएं तो आपका घर जन्नत बन जाएगा। इसके बाद हजरत अली ने फरमाया कि अल्लाह ने सांप को क्यों पैदा किया। यह जानने के बाद एक व्यक्ति हजरत अली के पास आया और कहा, या अली, आपने कहा कि अल्लाह ने हर चीज को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है, लेकिन काटने और मारने वाला सांप जो जगह जगह रेंगता फिरता है, उसका आखिर क्या फायदा है? अल्लाह ने उसे क्यों पैदा किया? हजरत अली ने उत्तर दिया, अल्लाह अपनी बनाई हुई हर चीज से प्यार करता है। अफसोस यह है कि इंसान केवल वही जानता है जो वह जानना चाहता है। अल्लाह ने इंसान के लिए सांप के जहर में कुछ बीमारियों का इलाज भी रखा है। कई बीमारियां हैं जिनका इलाज अल्लाह ने सांप के जहर में रखा है, लेकिन इंसान केवल वही समझता है जो उसकी जरूरत होती है।
आज की वीडियो में हम अल्लाह के एक ऐसे बरगुजार की जियारत करेंगे और उनकी करामात के बारे में जानेंगे, जिनकी बारगाह में हाजिरी देने से और उनके वसीले से दुआ मांगने से हर मुराद पूरी होती है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम उनके बारगाह की जियारत करने वाले हैं और उनकी बारगाह में अल्लाह तबारक व ताला से हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए दुआ करेंगे। हर परेशानी, बीमारी, रोजी रोटी और हर मुसीबत के लिए तो आप इस वीडियो को देखकर आपके जो मुराद हो उसे मांग ले इंशा अल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो जरूर पूरी हो जाएगी, बशर्ते कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह की बारगाह की जियारत कर रहे हैं उनका पूरा नाम हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह अलैह है और दोस्तों, उनका आस्थान मुबारक महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। यह दरगाह शरीफ जहां पर मौजूद है वहीं सामने एक मंदिर भी है। लेकिन दोस्तों, इस जगह हिंदू मुसलमान के भाईचारा और अमन मोहब्बत की एक मिसाल है और कहा जाता है कि लोगों ने देखा है कि जब पूरे मुंबई में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसाद हुए उस वक्त इस बारगाह के सामने कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब यह कि यहां पर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह है, लेकिन अल्लाह के फजल और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह के सदके यहां कोई फसाद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहां पर परेशान हाल को परेशानी से नजात मिलती है, बीमार को शिफा मिलती है और जो लोग बेरोजगार हैं उनको यहां पर उनके सदके रोजगार मिलता है। अक्सर लोग कारोबार या जॉब में जाने से पहले उनकी बारगाह में हाजिरी देने आते हैं और फैज याब हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के जरिए हम भी अल्लाह की बारगाह में और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह के वसीले से दुआ मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला उसके हबीब हजरत मोहम्मद के सदके और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाएं और सबके ईमान की हिफाजत फरमाएं और सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाएं और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाएं और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से नजात अता फरमाएं और जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर अता फरमाएं और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक सोलह औलाद नसीब फरमाएं और जिन लोगों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं उन्हें नेक सोलह रिश्ते अता फरमाएं और जिन लोगों ने जिन देखने वाले मुसलमान भाई बहनों ने दुआ के लिए कहा है उन सबकी तमाम जायज मकास को अल्लाह तबारक व ताला पूरा करे। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में एक बार आमीन जरूर लिख दें, क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह का जो अस्थाना मुबारक है यह महाराष्ट्र के मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। तो जो भी हमारे भाई बहन इस मजार की जियारत करना चाहते हैं वह जियारत कर सकते हैं।